अच्छी उम्मीद बख्शता है। क्या करता है? अच्छी उम्मीद बख्शता है। अब उम्मीदें तो बहुत है, उम्मीदें जिंदगी के अंदर बहुत है, लेकिन गौर करना है कि उम्मीद है कैसी। हम जिंदगी में बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, बहुत सारी उम्मीदें हमारी जिंदगी के अंदर हैं, लेकिन गौर करनी है कि क्या हमारी उम्मीदें जो हैं वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हैं? क्या वो हमारी उम्मीदें जो हैं वो अच्छी उम्मीदें हैं? क्या हमारी उम्मीदें जो हैं उनके अंदर से किसी तरह का कोई छलाल जाहिर होने वाला है या नहीं है? क्योंकि हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उस उम्मीद में कोई अच्छी बात नहीं रखते। हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन सोचते हैं पता नहीं मिलनी है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा घर मिलेगा, लेकिन हमें उसकी कोई इतनी खास, दिल के अंदर इतना कोई खास उसका वो नहीं है कि हाँ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें जो है वो अच्छी उम्मीदें नहीं है। लेकिन खुदा का बंदा यहाँ पर बयान करता है कि खुदा जो है वो हमेशा हमें अबदी तसल्ली और क्या करता है? अच्छी उम्मीद बख्शता है। अबदी तसल्ली जो है वो सिर्फ खुदा की तरफ से है। अगर हमारा कोई अजीज़ो कारब दुनिया से चला जाता है तो बहुत से लोग जमा होते हैं हमारे पास, क्या करने के लिए? तसल्ली देने के लिए। लेकिन उनकी तसल्ली जो होती है वो कुछ पल की होती है, कुछ वक्त की होती है। कोई 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 10 दिन आएगा, लेकिन उसके बाद जो तसल्ली देने वाला है वो खुदा है। हालेलुया। और खुदा का बंदा कहता है कि अच्छी उम्मीद जो है वो भी वही बख्शता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर उम्मीद जो है वो अच्छी नहीं है तो फिर हमें कोई चीज हासिल नहीं होती, किसी चीज की उम्मीद नहीं है। अगर अच्छी ख्वाहिश नहीं है तो फिर उसकी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अगर अच्छी उम्मीद है तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना ईमान है तो तुम पहाड़ से कह दो तो वो भी जाकर समुद्र में लग जाएगा। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी सोच है, तो अगर तुम्हारे अंदर अच्छी उम्मीद है, तभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे काम होंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसे काम नहीं होंगे। और अच्छी उम्मीद के लिए क्या जरूरी है? खुदा पर ईमान रखना। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तभी हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा होती है। अगर खुदा पर ईमान नहीं है तो हम नेगेटिविटी की तरफ चलते जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुदा मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर आ जाता है, वो फिर जो खुदा है वो नूर है, और वो डार्कनेस के ऊपर जो है वो हैवी होना शुरू हो जाता है। अगर आप कमरे के अंदर बल्ब ऑन करेंगे तो वो पूरे कमरे को रोशनी देगा, पूरे कमरे के अंदर उसकी रोशनी फैल जाती है। और इसी तरह जब यीशु जिंदगी के अंदर आता है तो फिर आप सर से लेकर पांव तक क्या होते हैं? नूर से भर जाते हैं, क्योंकि खुदा नूर है और वो अपने मानने वालों की जिंदगियों के अंदर भी नूर को जाहिर करता है, जिंदगी को जाहिर करता है वो अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर। और अगर अच्छी उम्मीद है तो फिर है। अगर आप किसी को अच्छी उम्मीद देते हैं तो वो उसके अंदर नहायत खुशी से फैलना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी बच्चे को कह देना कि आज हम आपको पार्क लेकर जाएंगे, तो वो खुशी से बाकी सारे काम करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है। अगर आप बच्चे को कह देंगे ना कि आज हम आपको बाहर लेकर चलेंगे, आप उससे पहले ये काम करें, तो बच्चे फौरन वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी उम्मीद मिल जाती है। और जब जिंदगी के अंदर अच्छी उम्मीद आ जाती है तो फिर हमें भी अच्छे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। हम सोचते हैं कि अच्छा हो जाए सब कुछ, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते, खुद कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उम्मीद रखते हैं कि अच्छी होनी चाहिए हर चीज। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि वो हमें अच्छी उम्मीद तो बख्शता है, लेकिन उसके लिए हमें नहायत आजिज़ी की जरूरत है, नहायत हलीमी की जरूरत है, खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। फिर अच्छी उम्मीदें हमारी जिंदगियों के अंदर कायम हो जाती हैं।
जब मार्था और मरियम का भाई बीमार हुआ तो उन्होंने खुदा को एक कहलावा भिजवाया कि क्या है, तेरा जो अजीज है जिसे तू नहायत अजीज जानता है वो बीमार है, वो नहायत बीमारी की हालत के अंदर मौजूद है। लेकिन यीशु वहां पर मौजूद नहीं होता और क्या होता है कि लाजर मर जाता है। जब लाजर मर जाता है तो यीशु जब वहां पर आता है और उनको पता चलता है, दोनों बहनें जो हैं वो मातम की हालत के अंदर हैं, परेशानी दुख की हालत के अंदर हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि यीशु आया है तो मार्था क्या करती है, उठकर भाग कर जाती है और जाकर देखती है जहां पर यीशु मौजूद होता है। और जब वो वहां पर जाती है तो देखती है और रोती है, गिरियाजारी करती है और उम्मीद उसके अंदर मौजूद है। इसलिए वो खुदावन से कहती है कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। भाई मर चुका है, कब्र के अंदर रख दिया गया है, लेकिन उसके अंदर ये एक उम्मीद थी, उसके अंदर ये एक उम्मीद कायम थी, एक अच्छी सोच उसके अंदर मौजूद थी कि अगर मेरा खुदा यहाँ पर मौजूद होता, अगर मेरा यीशु इस जगह पर मौजूद होता, अगर मेरा यीशु उस वक्त आ जाता तो मेरा भाई कभी ना मरता, मेरा भाई कभी इस दुनिया से ना जाता, मेरा भाई जो है वो मेरे पास ही होता। लेकिन यीशु वहां पर नहीं था, यीशु उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई मरा नहीं है बल्कि वो जी उठेगा। उसने मुस्कुराकर शायद कहा होगा या दिल के अंदर इस बात की तसल्ली करके कहा कि यीशु मैं जानती हूं कि वो आखिरत के दिन जी उठेगा, वो आखिरत के दिन क्या होगा, जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा कि कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो भी नहीं मरेगा, और अगर वो जिंदा है तब भी वो कभी नहीं बल्कि अब्बा तक जीता रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा जो मुझ पर ईमान लेकर आएगा। उसने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जिसके पास मैं हूं वो कभी नहीं मर सकता। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? क्या तू इस बात को अपने यकीन में लाती है? क्या तुझे इस बात की उम्मीद है कि जिसके पास मैं हूं, जिसके पास मैं मौजूद हूं, क्योंकि मैं ही क़यामत हूं, मैं ही जिंदगी हूं, क़यामत भी मैं ही हूं, जिंदगी वाला भी मैं ही हूं, जिसके पास मैं मौजूद हूं वो नहीं मर सकता। उसने कहा हाँ खुदावंद मैं तुझ पर ईमान लाती हूं, क्योंकि मैं जान गई हूं कि जो आने वाला है वो मसीह खुदावंद तू ही है। हालेलुया। उसने कहा मैं जानती हूं इस बात को, मैं ईमान ले आई हूं इस बात पर, मैंने मान लिया है कि जो आने वाला है वो तू ही है। हालेलुया। ये उसके अंदर एक उम्मीद है, एक अच्छी उम्मीद है उसके अंदर। और जब वो मरियम को बताती है कि यीशु आ गया है, वो भी भागकर उसके पास चली जाती है। जब वो आकर उसे बताती है कि यीशु यहाँ पर आया हुआ है तो वो भी उसके पास भागकर जाती है, और वो भी जब उसके पास जाती है तो उसके कदमों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, उसके कदमों के अंदर बैठ जाती है और उससे वही सवाल करती है कि यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। दोनों के अंदर एक अच्छी उम्मीद है। वो कहती है कि मार्था जब गई तब उसने भी यही अल्फाज कहे कि यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता, और जब मरियम गई तो उसने भी उससे यही कहा कि यीशु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। हालेलुया। भाई को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन यीशु के सामने वो अपने दिल की बात रख रही हैं। यीशु के सामने उन्होंने अपनी उम्मीद को जाहिर किया है कि यीशु हमें तुझसे ये उम्मीद थी, हमारी जिंदगियों के अंदर ये उम्मीद कायम थी कि जब यीशु अगर जिंदगियों के अंदर मौजूद होता तो मेरा भाई ना मरता, मेरा भाई कभी इस दुनिया से रहलत ना करता, क्योंकि यीशु जिंदगियों के अंदर मौजूद है। उनको ईमान था इस बात पर, उनको पता था कि यीशु हमसे प्यार करता है। और जब यीशु ने उन सब का रोना और चिल्लाना और गिड़गिड़ाना सुना, देखा, तो वो खुद बड़ा उदास हुआ। कलाम कहते कि वो रंजीदा हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
बहुत बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा हुआ था। उस वक्त क्या किया जाता था, गारों के अंदर कब्रें बनाई जाती थी और उनके मुंह के आगे पत्थर को रख दिया जाता था। और जब वो वहां पर पहुंचा और उसने देखा कि कब्र के मुंह के आगे पत्थर रखा हुआ है, उसने कहा कि ये पत्थर यहाँ से हटा दिया जाए। और जब पत्थर हटा दिया गया तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा कि ऐ बाप, मैं जानता हूं कि मैं जो तुझसे कहूंगा तू मेरे लिए कर देगा। तो सो इन लोगों के ईमान के मुताबिक इनकी जिंदगियों के अंदर ये काम होना चाहिए। उसने जोरदार आवाज दी कि ऐ लाजर, अपनी कब्र से बाहर निकल आ। और लाजर कफन समेत बंधा हुआ उस कब्र से बाहर निकल आया और उसके मुंह के ऊपर लिखा है कि रुमाल बंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि इन्हें खोल दो और इसे जाने दो। हालेलुया। उसकी बहनों के अंदर एक उम्मीद थी और उस उम्मीद ने उनकी जिंदगियों के अंदर जलाली काम किया। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब शुरू से पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जब उसने कहा, उसके शागिर्दों ने कहा कि तू वो बीमार है, उसके पास जा। तो उसने, यीशु ने उनसे कहा कि वो इसकी जो बीमारी है वो मौत के लिए नहीं है। मैं वहां चला तो जाऊंगा, मैं शिफा तो दे दूंगा क्योंकि मेरे हाथ से शिफा सादर होती है, लेकिन जो उसकी बीमारी है वो मौत के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए बीमारी इसलिए है कि उसकी जिंदगी के अंदर से खुदा का जलाल जाहिर हो। हालेलुया। उसकी बीमारी जो है वो मौत की बीमारी नहीं है, बल्कि इसलिए है कि खुदा का जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर से, खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता है। और जब उसने देखा वहां बहुत से लोग थे जो कहते थे कि ये तो अंधों की आंखों को खोल देता है, क्या ये इसको नहीं शिफा दे सकता। बहुत से लोगों ने बातें बनाई कि ये तो अंधों की आंखों पर हाथ रखता है तो आंखें शिफा पा जाती हैं, तो क्या ये इसकी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता, क्या ये इसको ये मरने वाला था, क्या ये इसको नहीं ठीक कर सकता था। लेकिन वहां लिखा है कि खुदा का जलाल जाहिर होना था। अगर वो वहां पर मौजूद होता, अगर वो उस वक्त वहां पर मौजूद होता और मार्था और मरियम आकर कहती कि ऐ बाप, ऐ यस्सु, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, हमारा भाई बीमार है, हमारा भाई जो है वो बीमारी की हालत में है, उसे शिफा दे दे। और वो उनसे मोहब्बत करता था, वो उसे शिफा दे देता, वो ठीक हो जाता। लेकिन ऐसा जलाल जाहिर ना होता जैसा जलाल उनकी जिंदगियों के अंदर जाहिर हुआ कि भाई मर चुका है, वो मुर्दा हो चुका है, 4 दिन से कब्र के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जब यीशु ने आवाज दी तो वो मुर्दा कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। वो ऐसा कर सकता था, वो उसके ऊपर हाथ रखता, वो शिफा पा जाता। वो जिसे छू लेता है वो कोड़ी शिफा पा जाता है, जो उसे छू लेती है वो 12 बरस की औरत शिफा पा सकती है। अगर वो सिर्फ कह ही देता है कि अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ, और वो जाते जाते पाक साफ हो जाते हैं। अगर वो कह देता है कि अपनी चारपाई उठाओ और चलना फिरना शुरू कर दो, अगर वो कह देता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरी जिंदगी के अंदर करूं, तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, क्योंकि वो जलाल का बाप है, वो जलाल से भरा हुआ है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन अगर अच्छी उम्मीद दिल के अंदर मौजूद है, तो अगर वो सोचती कि यीशु आ गया है, अब तो भाई मर गया है, 4 दिन गुजर चुके हैं, अब इससे क्या कहें, वो आएगा, ठीक है, बैठेगा, थोड़ी देर अफसोस करेगा, बस ठीक है, जाने दो, अब क्या कर लेगी, अब क्या हो जाएगा। या सिर्फ ये कह देती कि यीशु देख हमारा भाई मर गया, तू यहाँ नहीं था तो हमारा भाई मर गया। लेकिन यीशु ने कहा कि ये इनके जलाल के लिए है, खुदा का जलाल जाहिर हो, इसलिए इनकी जिंदगी के अंदर ये काम हुआ है, इसलिए इनकी जिंदगी के अंदर ये परेशानी आई है, इसलिए इनकी जिंदगी के अंदर ये दुख आया है, ताकि खुदा का जलाल इनकी जिंदगियों के अंदर से जाहिर हो, इनको पता चले कि खुदावंद खुदा मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। सो अच्छी उम्मीद का दिल के अंदर होना नहायत जरूरी है। जब खुदा के लिए हमारे दिल के अंदर अच्छी उम्मीद होती है, तभी जिंदगियों के अंदर अच्छे काम होते हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हमारी जिंदगियों के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी उम्मीदें हैं,
तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो मर चुके हैं, जो मुर्दा हैं, जो कब्रों के अंदर दफन हो चुके हैं, उनके लिए भी अगर अच्छी उम्मीद है तो खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर भी जलाली काम करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नैन शहर की बेवा जो थी वो अपने बेटे के जनाजे को लेकर आ रही है। जनाजा जो है वो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार है, नला धुला के कफन पहनाकर हर चीज कर दी गई है और उसको कब्रिस्तान की तरफ लाया जा रहा है। और माँ जो है वो आगे रो रही है, पीट रही है और वावरोला कर रही है कि उसका बेटा जो है वो मर गया है। और जब यस्सु को देखती है तो आकर उसके कदमों में बैठ जाती है और एक उम्मीद को जाहिर करती है। कहती है, यस्सु मैं तो पहले ही बेवा हूँ, मेरे तो पहले ही कोई नहीं है, अब एक जवान बेटा है वो भी मर गया है, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किससे कोई मदद या कुछ लूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ही बेवा हूँ, शौहर जो है वो पहले ही मर चुका है, अब जवान बेटा है वो भी इस दुनिया से राहलत कर गया है, मैं कैसे इस दुनिया पर इस जिंदगी को गुजारूंगी। मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ नहीं बचा है, उसके अंदर एक उम्मीद बाकी है। वो जानती है कि जिसके आगे गिड़गिड़ा रही है, वो जानती है कि जिसके आगे झुकी हुई है, वो जानती है कि जिसके आगे रो रही है, पीट रही है, वावरोला कर रही है, वो तमाम आंसू पोंछ देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो सारी जिंदगी के दुख दूर करने की कुदरत रखता है। वो जानती है कि मैं जिसके आगे झुकी हुई हूँ वो कभी मुझे खाली हाथ लौटने ना देगा। और खुदा ने कहा, यीशु ने कहा कि इस जनाजे को नीचे रख दो। जब उन्होंने रखा तो उसने कहा, है बेटा उठकर बैठ जाओ। वो उसी पल उठकर बैठ गया। हालेलुया। एक उम्मीद, अपनी उम्मीदें किसके आगे लगाने की जरूरत है? यीशु के आगे। आप किसी के आगे, इंसान के आगे आप रो लें, पीट लें, जो मर्जी कर लें, आपकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। अगर हो भी जाएगी, जरूरत पूरी हो भी जाती है, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, किसी भाई से कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है, अगर पूरी हो भी जाती है तो उसे लुटाने की, उसे वापस करने की फिक्र हमेशा इंसान को रहती है। अगर आप किसी से थोड़े पैसे ले लें तो आपको वापस करने की ज्यादा फिक्र होती है। जितने वो पैसे इस्तेमाल करने की या उस पैसे की जरूरत फील इंसान को होती है, उससे ज्यादा उसके लौटाने की फिक्र इंसान को पड़ जाती है। आप कोई चीज ले लें, आपको उसके बराबर की चीज देनी पड़ेगी। आप किसी से मदद ले लें, दोबारा वो बंदा कहेगा, तेरी मैंने मदद की थी, तू इतना नहीं कर सकता, मैं तेरे नाल इन्ने अच्छे काम किए, मैं तेरे नाल ऐ कीता, मैं तेरे नाल ओ कीता, मैं तेरे फलाने वक्त च इन्नी मदद की थी, मैं तेरे फलाने वक्त च, तेरे बुरे वक्त च तेरे काम आया। लेकिन जब यीशु के आगे झुकते हैं, जब यीशु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, वो हर जरूरत पूरी करता है, वो हर तरह की जरूरत पूरी करता है। और कभी नहीं कहता, बेटा मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए ये किया है, बल्कि वो कहता है कि तू क्या कर, बस अपने खुदा को सिजदा कर। हालेलुया। कहते सिर्फ अपने खुदा के आगे झुक, उसको सिजदा कर, बाकी सब चीजें जो है वो तेरे लिए इनाम में है। हालेलुया। कहते दुआ कर बिला नागा, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हम दुआ नहीं करते और गीला बहुत है, इतना कमानियां पूरी नहीं पैंदी, इतनी तनख्वाह है हमारी, इतनी तनख्वाह है, ये भी नहीं किया, अभी वो भी काम नहीं किया, पैसे खत्म हो गए, या हमारी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं है। पता नहीं बरकत जाती कहाँ है, पता नहीं पैसे जाते कहाँ हैं। और पैसे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि आते तो वो एक रास्ते से हैं, और जब उस एक रास्ते से आते हैं और हम उस एक रास्ते से भेजने वाले की तरफ अपनी मुट्ठी नहीं बढ़ाते, तो फिर निकलने के लिए कई रास्ते खुले होते हैं, कई ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जहां से वो निकल जाते हैं। जब हम अपनी मुट्ठी में 1000, 2000, 5000 या नॉर्मली थोड़े से भी पैसे पकड़ते हैं ना, हम सोचते हैं इतने पैसे, इतना जो सी 2000 कटे पीछे 16 बच गया, इतना जो सी 1000 कटे पीछे 17 बच गया। ये हमें बहुत दुखता है, ये हमें बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमें इतनी बरकत दी है उसको हमारी इस मुट्ठी की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां देना सीखें।
वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियों को देना भी आना चाहिए। पंजाबी कहते हैं ना, सिर्फ लैन का नहीं पता होना चाहिए, देने का भी पता होना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ लेना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि यीशु को देना भी आना चाहिए। और जब अच्छी उम्मीद जिंदगी के अंदर होगी तभी अच्छे काम जिंदगी के अंदर होंगे। अगर हम सिर्फ बरकतें लेते रहेंगे तो खुदा को हम जाने ही नहीं, तो फिर क्या वो बरकतें ठहरेंगी? नहीं ठहरेंगी। जिंदगी के अंदर कायम नहीं होंगी। हम मांगते रहते हैं, खुदावंद गड्डी मिल जाए, गड्डी मिल जाए, गड्डी मिल जाए, गड्डी मिल भी जाती फिर भी उम्मीद पूरी नहीं होती। हम पेट्रोल कितों पूरा करिए? ऐसा ही है, गड्डी तो ले लिए पर पेट्रोल कितों पूरा करो? जो गाड़ी दे सकता है, जो आपको गाड़ी मुहैया कर सकता है, क्या वो आपको पेट्रोल मुहैया नहीं कर सकता? वो आपको पेट्रोल भी मुहैया कर सकता है। अगर वो आपको नौकरी दे सकता है तो वो आपको उस नौकरी की मेहनत भी दे सकता है। अगर वो आपको औलाद दे सकता है तो औलाद की खुशियां भी आपको दे सकता है। लेकिन उम्मीद अच्छी बांधने की जरूरत है। मैंने कई बार देखा है, माँ बाप को अपनी औलाद से अच्छी उम्मीद ही नहीं होती। अगर बच्चे ने कुछ कर दिया ना, मामा फौरन कहनी आते हैगा ही इंज देते है ही ना कम्मा, एंड नहीं कुछ करना। जिंदगी के अंदर अच्छी उम्मीद बांधे। अगर आप अच्छी उम्मीद रखेंगे कि मेरा बेटा है, ये अच्छे काम करेगा, खुदा इसकी जिंदगी के अंदर से जलाल जाहिर करेगा, तो यकीन रखें, ईमान रखें इस बात पर कि वो क़यामत और जिंदगी है जो उस पर ईमान ले आते हैं, वो कभी भी अफसुर्दा नहीं होते, वो कभी भी नाउम्मीद नहीं होते, वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी को नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के जलाल को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जो उस पर उम्मीद रखते हैं, जो उस पर अपनी अच्छी उम्मीदों को बांध लेते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है। अगर हम नेगेटिविटी को अपनी उम्मीदों के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर उम्मीद भी कुछ नहीं, कोई कारआमद नहीं, कुछ ऐसा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता कि हमारी जिंदगियों के अंदर से जलाल जाहिर हो। अगर नेगेटिविटी जिंदगी के अंदर आ जाती है तो फिर खुदा का जलाल नजर नहीं आता, क्योंकि डार्कनेस जो है वो लाइट के आगे जो है, वो अंधेरा जो है वो आपकी जिंदगी के ऊपर ज्यादा गहराई से आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने खुद उसे इख्तियार बख्शा है कि आओ हमें अंधेरे में ले लो। हम अंधेरे को फौरन ही कह देते हैं कि ये हमारी जिंदगी के ऊपर हावी हो गया है। हम भूल जाते हैं कि अंधेरा जो है ये कुछ नहीं है। अंधेरा जो है ये किसी वक्त का नहीं है। जब जलाल जाहिर होता है, जब नूर आता है, तो ये अंधेरा 1 मिनट में गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उस अंधेरे से डरते रहते हैं, उस अंधेरे को हम जिंदगी के अंदर जगह दे छोड़ते हैं। अगर हम उसे अपनी जिंदगी से बाहर करेंगे तब हमारी जिंदगी के अंदर से अच्छी उम्मीदें जाहिर होंगी, और जब अच्छी उम्मीदें जाहिर होंगी तो फिर खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अच्छी चीजों को पाना चाहते हैं तो खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि अच्छी उम्मीदों को अपनी जिंदगी के अंदर बांधना शुरू कर दें। जब आप अच्छी उम्मीदों को, पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी के अंदर कायम करेंगे तो खुदा अपने आप आपकी जिंदगी के अंदर उसके जलाल को जाहिर करना शुरू कर देगा। फिर आपको रात रात भर घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने तालिब को नींद ही में दे देता है। हालेलुया। जब आप उसके तालिब बनेंगे, जब आप उसकी तलब रखेंगे, तब वो आपको नींद में देगा, तब वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, तब वो आपकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को जाहिर करेगा। और अगर आप उसके तालिब नहीं होंगे, उसकी तलब अपनी जिंदगी के अंदर जाहिर नहीं करेंगे, खुदा को अपनी तलब नहीं दिखाएंगे, फिर जरूरतें पूरी नहीं होती, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। जरूरत के मुताबिक रिजक, रोटी, रुपया, पैसा, जरूरत के मुताबिक हर चीज इंसान के पास है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ख्वाहिशें, जिस तरह से मार्था और मरियम की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा जलाल खुदा ने दिखाया, अगर आपकी जिंदगियों के अंदर भी खुदा ऐसे जलाल को जाहिर करे तो फिर अच्छी उम्मीदों को बांधना शुरू कर दें। जब आप अच्छी उम्मीदों को बांध लेंगे ना, तब खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। जो पुरानी औरतें होती थी ना, उनको कोई काम कह दिया जाता था ना, वो अपना ऐसे पल्लू पकड़ के ना तो उसको गिरा लगा लेती थी कि जब देखेंगी ना याद रहेगी कि यह काम करना है। ऐसा होता है। तो खुदा के कलाम को अपने पल्लू से बांधना शुरू कर दें, अपने दिल की तख्तियों पर लिखना शुरू कर दें।
जब हम ऐसा करते हैं, जब खुदा के कलाम को बांध लेते हैं अपनी जिंदगियों में, तो फिर किसी और से कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं, किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं। सब कुछ खुदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आज खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें खुदा से उम्मीद लगानी है और अच्छी उम्मीद लगानी है। ये उम्मीद नहीं लगानी कि खुदावंद ये चीज तो मिल जाए, लेकिन हम ये कैसे करेंगे, ये चीज तो हमारी जिंदगी में हो जाएगी, लेकिन फलाना काम हम कैसे करेंगे। ऐसी उम्मीदें नहीं लगानी, बल्कि अच्छी उम्मीद लगानी है कि खुदावंद अगर तूने ये चीज मुहैया की है, अगर तूने हमें ये जरूरत हमारी पूरी की है, तो तू ये भी करने की कुदरत रखता है। सो खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करेगा। हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से नहायत बरकत दे और हमेशा आपको अपने जलाल में सलामत रखे। आमीन।